हेलो दोस्तों, मैं रोहित विश्वकर्मा डीवीएस परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम प्रीवियस लेक्चर में हम पास्ट इंडेफिनिट की बात किए थे। उसी पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। और इसे जो पैसिव वॉइस जब चेंज करते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट, वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तब इसको क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। इतनी बात समझ में? हम इन सेंटेंसों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इन सेंटेंस को देखने से पहले हम एक स्ट्रक्चर से गुजरते हैं। वो स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव जो बनाने की विधि होती है उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। यानी इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में बोलते हैं परिवर्तन। क्या बोलते हैं? परिवर्तन। क्या बोलते हैं? परिवर्तन। इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम परिवर्तन बोलेंगे। यानी कहने का मतलब चेंज इन द स्ट्रक्चर, चेंज in the structure, change in the structure, but the meaning does not change. चेंज इन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो चेंज होता है लेकिन उसकी मीनिंग चेंज नहीं होती है। तो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हम क्या बात करेंगे? हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। उसके बाद क्या बात करेंगे? हम वर्ब की बात करेंगे जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है ना? उसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। हम इसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में पैसिव वॉइस में हम बनाएंगे। यानी इस ऑब्जेक्ट को हम किस में रखेंगे? पैसिव वॉइस में। यानी जब बनाने का जब प्रयास किया तो मैंने इसको रखा ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैंने रखा चेंज हेल्पिंग वर्ब। मैंने क्या रखा? चेंज हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद ठीक ध्यान से देखते हैं वर्ब, हम वर्ब की क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ठीक सब्स्टिट्यूटिव प्रीपोजिशन यानी हम बाय का प्रयोग करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूटिव प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे। ठीक है ना? सब्स्टिट्यूटिव प्रीपोजिशन यानी यूज करेंगे। उसके बाद हम लगा देंगे एजेंट। क्या लगा देंगे? एजेंट। यानी इस सब्जेक्ट को हम डूअर है, इसको हम एजेंट के रूप में रख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो हम सबसे पहले हम पहला स्ट्रक्चर की बात करें तो पहला स्ट्रक्चर है द फार्मर वर सोविंग द सीड्स। यानी द सीड्स आपका इस एक्टिव वॉइस है। हम इसमें हम क्या है? आप द सीड्स आपका ऑब्जेक्ट है, मैं इसको हम पैसिव वॉइस में रखूंगा। तो रखूंगा द सीड्स। इसके अनुसार हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वेयर। उसके बाद हम देखेंगे कि वाज वेयर के बाद क्या लगा हुआ है पैसिव वॉइस में? बीइंग। तो हम बीइंग का प्रयोग कर देंगे, बीइंग। सोविंग आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब है, इसमें हम क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म वर्ब, सोन। सोन। उसके बाद सब्स्टिट्यूटिव प्रीपोजिशन का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे और लगाएंगे बाय। ठीक है ना? बाय द फार्मर, बाय द फार्मर। दूसरे एग्जांपल की बात करें तो द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स। द प्लांट्स आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? तो मैं द प्लांट को हम सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। ठीक है ना? सब्जेक्ट इज द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट इज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? द प्लांट को यहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। द प्लांट्स वर। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? बीइंग का प्रयोग, बीइंग। वाटरिंग है तो हम क्या कर देंगे? वाटर्ड। क्या कर देंगे? वाटर्ड। ठीक है ना? वाटर्ड। नेम ऑफ पर्सन के साथ हम क्या लगाएंगे? सब्स्टिट्यूटिव प्रीपोजिशन यानी बाय का प्रयोग करके मैं इस डूअर को एजेंट के रूप में रख देंगे, बाय द गार्डनर।
इतनी बात समझ में आ गई। नीचे का एग्जाम्पल, तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो लिखा है सी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड। अगर हम देखें सेंटेंस में तो इसमें नेगेटिव भी है, हम अफर्मेटिव की हम बात कर रहे थे, यहाँ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो होगा सी वॉज राइटिंग ए लेटर टू हर हस्बैंड। तो हम ए लेटर ध्यान से देखेंगे तो सेंटेंस में आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, मैं इसको सब्जेक्ट के रूप में डिफाइन करूंगा, यानी क्या करूंगा, सब्जेक्ट के रूप में डिफाइन करूंगा। ये क्या है, ए लेटर है, तो ए लेटर वाज बीइंग रिटेन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन। ठीक सब्स्टिट्यूटिव्स प्रीपोजिशन का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिव्स प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे और लिखेंगे क्या, बाय। ठीक है ना। बाय के बाद सी आपका डूअर है, इसको हम एजेंट के रूप में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, हर। ठीक है ना। उसके बाद सेम कंडीशन जो आपका टू हर हस्बैंड है, मैं इसको एस्टेड लिख देता हूं, टू हर हस्बैंड। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम नेगेटिव सेंटेंस की अब हम बात करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें, द पीपुल वेयर नॉट चूजिंग हिम देयर लीडर, है कि नहीं। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे। यहाँ आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका क्या है, मेन वर्ब है, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में डिफाइन करेंगे। ये आपको क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ क्या लिखेंगे, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, क्या लगाएंगे, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, यानी हम यहाँ पर चेंज हेल्पिंग वर्ब को हम एक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, चेंज हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम मेन वर्ब की क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद सुइटेबल्स प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे, सुइटेबल्स प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम एजेंट के रूप में डूअर को रख देंगे। ठीक है ना, एजेंट को डूअर के रूप में हम रख देंगे। ठीक है ना। इसी तरह हम पैसिव वॉइस को डिफाइन करेंगे। द पीपुल वेयर नॉट चूजिंग हिम देयर लीडर, तो हिम आपका ऑब्जेक्ट है, हिम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो यहां हम लिखेंगे ही वाज, ठीक है ना, ही वाज नॉट बीइंग, ठीक है ना, चूजन, ही वाज नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या लिखेंगे, चूजन। ठीक है ना, चूजन their leader by the people, ठीक है ना। दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें तो कनिका वाज नॉट डिस्टर्बिंग हर फादर, तो हर फादर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो लिखेंगे हर फादर वाज नॉट डिस्टर्बिंग है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है ना, हर फादर वाज नॉट बीइंग, अब लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिस्टर्ब्ड बाय, सब्स्टिट्यूटिव्स प्रीपोजिशन क्या है आपका, ठीक है ना, हम लिखेंगे नेम ऑफ पर्सन के साथ बाय का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। बाय के बाद ये कनिका आपका डूअर है, ये आपका क्या है, डूअर है, इसको हम एजेंट के रूप में रख देंगे, बाय कनिका। ठीक है ना। इसी तरह हम नेगेटिव सेंटेंस की हम बात किए, इसी तरह हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे। हम अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे और एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करेंगे। इंट्रोगेटिव की बात हम कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला लिखा हुआ है सेंटेंस,
वाज द डॉक्टर सर्विंग पेशेंट। ठीक है ना, तो पेशेंट ध्यान दीजिएगा कि पेशेंट के अनुसार यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। पेशेंट के अनुसार ही यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपको वाज है, ठीक है, पेशेंट के अनुसार ही ऑब्जेक्ट के अनुसार है, क्या हो जाएगा वेयर, वेयर पेशेंट, वेयर पेशेंट्स, वेयर ये प्लूरल है ना, ये तो आने वाला वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, वेयर पेशेंट्स। ठीक है ना, उसके बाद होगा बीइंग, बीइंग, ठीक है ना, सर्विंग है तो यहां आ जाएगा सर्वड, सर्वड बाय द डॉक्टर। डॉक्टर आपका क्या है, डूअर है, डॉक्टर क्या है आपका, डूअर है, इसको हम किस में रख देंगे, एजेंट के रूप में। ठीक है ना, बाय द डॉक्टर। दूसरी एग्जांपल की बात करें, ठीक है ना, तो व्हाई वेयर यू चीटिंग मी, ये आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ एडिट रखा, उसके बाद चेंज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सब्जेक्टिव प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और ये जो आपका सब्जेक्ट है यानी डूअर है, इसको मैंने कहाँ रखा, एजेंट के रूप में, किस में रखा, पैसिव वॉइस में। बात समझ में आई इतना। अब देखिए वाई, वाई को हम सेम डैट ऐसे ही रख देंगे, वाई, वाई, उसके बाद इसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो क्या लगाएंगे, वाज। ठीक है ना, आई के साथ पास्ट में वाज ही होता है, आई वाज। ठीक है ना, आई सॉरी आई का क्या होता है, वाज, यहाँ पर क्या लिख देंगे, आई। ठीक है ना, आई के बाद हम क्या लगाएंगे, बीइंग, आई के बाद क्या लगाएं, बीइंग। उसके बाद चीटिंग है, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की फोर्थ फॉर्म हुआ, ये चीट वर्ब है, आईएनजी लिखा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बना। ठीक है ना, इसमें हम चेंज करेंगे चीटेड, क्या हो जाएगा, चीटेड, क्या हो जाएगा, चीटेड। ठीक है ना, चीटेड। उसके बाद हम सब्जेक्टिव प्रीपोजिशन का यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो लगाएंगे बाय। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे यू का, आपका ऑब्जेक्ट है डूअर है, इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, बाय यू, यानी व्हाई वाज आई बीइंग चीटेड बाय यू। इतनी बात समझ में आ गई। उस तीसरे एग्जांपल की हम बात करें, तो फॉर व्हाट वेयर यू मेकिंग सच ए नॉइज। हम ये जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब की ही पैसिव वॉइस बनाई जाती है, क्या भाई, हम जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब की ही पैसिव वॉइस बनाई जा रही है। तो देखेंगे, तो सच इज आपका ऑब्जेक्ट है, सच इज क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। फॉर व्हाट को एडिटेड रहने देते हैं, तो यहां लिखेंगे फॉर व्हाट, फॉर व्हाट। उसके बाद इसके ही अनुसार, इस ऑब्जेक्ट के ही अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाज। ठीक है ना, फॉर व्हाट वाज सच अ नॉइज, क्या, सच अ नॉइज, सच अ नॉइज। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम बीइंग का प्रयोग कर देंगे, इस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या कर देंगे, बीइंग का प्रयोग कर देंगे। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या कर देंगे, बीइंग का प्रयोग कर देंगे, तो यहां लगाएंगे बीइंग। ठीक है ना, मेकिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेक। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, मेड। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, मेड, मेड। उसके बाद हम करेंगे सब्जेक्टिव प्रीपोजिशन, जो यहाँ पर है, जिसे हम बाय का प्रयोग कहते हैं। किसके अनुसार होता है, जब नेम ऑफ पर्सन होता है यानी नॉट, जब लिविंग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम, उसके अकॉर्डिंग जब नेम ऑफ पर्सन होता है, नेम ऑफ पर्सन ही होता है, तो उस नेम ऑफ पर्सन ही होता है, तो हम बाय का ही यूज करते हैं। जब कब होगा, जब लिविंग ही होगा तब। ठीक है ना, क्या होगा, जब लिविंग ही होगा तब हम क्या करेंगे, बाय का प्रयोग करते हैं। तो मेड बाय, तो ये आपका यू आपका डूअर है, ऐसे देखें तो ये सब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये आपका डूअर है, इसको एजेंट के रूप में भेज दीजिए, बाय यू। ठीक है ना, तो इसी तरह हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी एग्जांपल पूरा हुआ। अब हम
इसके इसके अकॉर्डिंग हम अदर टेंस की हम बात करेंगे और उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे।